हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चेनाब वैली एजुकेटर पे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास से नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, 9th क्लास से नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ही इजी है, सुनते जाओ बस। नंबर सिस्टम क्या होता है, हमें कभी बोलते हैं कि आप नेचुरल नंबर्स याद करके आओ, है ना, टीचर्स बोलते हैं स्कूल में। कभी बोलते हैं होल नंबर्स कर लो, कभी इवन नंबर्स, कभी ऑड नंबर्स, कभी प्राइम नंबर्स, कभी को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स याद करने को बोलते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हम डे टू डे लाइफ में स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, हमसे याद करवाए जाते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स मिला करके एक नंबर सिस्टम बनता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं नंबर सिस्टम का, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चलेंगे। सिलेबस में जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ये इंट्रोडक्शन बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में। जो जो भी नंबर आएंगे नंबर सिस्टम में, जो जो भी इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे, मैं आपको सारे के सारे पढ़ाने वाला हूँ। ओके, ट्रस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वीडियो में बने रहिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आने वाला जो नंबर है वो हम पढ़ते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जो नंबर्स हम काउंट करते हैं डे टू डे लाइफ में, उनको हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? देखिए, एग्जांपल देखिए। हम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जो नंबर हम काउंट करते हैं 1 2 से स्टार्ट होते हैं, है ना। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, आगे चलते जाते हैं ना। नेचुरल नंबर्स आगे चलते जाते हैं। ओके, ये हो गया नंबर सिस्टम में आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? ओके, होल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। देखो स्टूडेंट्स, होल नंबर्स क्या होते हैं भाई? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना नेचुरल नंबर्स, उन्हीं को ही होल नंबर्स बोलते हैं। सिर्फ इनमें जीरो आ जाता है बस। क्या आता है? सिर्फ जीरो आता है, इंक्लूडिंग जीरो। काउंटिंग नंबर्स को ही होल नंबर्स बोलते हैं। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? जीरो। मतलब नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जांपल क्या हो गया? 0 हो गया, 1 2 3 4 5 सो ऑन स्टूडेंट्स। बाकी बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद हम उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 3, इंटीजर्स पढ़ लेते हैं। ओके, चलो इवन नंबर्स पहले पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो 2 के टेबल में आते हैं। अब इवन नंबर्स की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये भी, है ना। छोटी क्लासों में हम पढ़ते हैं, 8th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं या फिर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, इसकी ये डेफिनेशन होती है ना। 2 4 6 8 10 12 जो 2 के टेबल में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं फिर, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं या फिर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, वो ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स तो पढ़ लिए। ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता। स्टूडेंट्स, अगर आप ट्राई करोगे टेबल पढ़ने की, तो ये कभी भी 2 के टेबल में नंबर्स नहीं आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। ओके, इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स हो गया द सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं होता। सेंटर में जीरो आ गया, है ना। ये न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, है ना। जीरो, जीरो के राइट साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो 1 2 3 4 क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जीरो से राइट साइड में नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं, और जीरो से अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं। सो दोस्तों, ये बोलना बिल्कुल सही रहेगा कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नेचुरल नंबर सारे के सारे आ जाते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर सारे के सारे आ जाते हैं, एंड जीरो इंक्लूड होता है। तो ये आपका क्या हो गया? इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल का कॉन्सेप्ट। चलिए,
ओके स्टूडेंट्स, देखिए रैशनल नंबर्स दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, q not equal to 0 एंड p and q आर इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, q जीरो नहीं होना चाहिए। इसने क्या बोला? q जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो आ सकता है, q जीरो नहीं आ सकता। क्यों? जब q जीरो आएगा तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? तो अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पी एंड क्यू इंटीजर्स हो सकते हैं, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए अपॉन में। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आगे आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अपॉन में जीरो आएगा तो क्या होगा। एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 4 अपॉन 2 लिख दिया, ओके स्टूडेंट्स, 9 अपॉन 3 लिख दिया, ओके 12 अपॉन 3 लिख दिया, 11 अपॉन 3 लिख दिया, ETC। ये जितने भी नंबर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। एक तो मैंने बोला कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p1 q की फॉर्म में आते हैं, ऐसे, है ना। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे करके समझाता हूँ, रैशनल की एंड इरेशनल की। पहले हम रैशनल पढ़ रहे हैं तो रैशनल की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, 5 अपॉन 2, है ना। 5 को 2 से डिवाइड करते हो, 2 2 जा 4 होता है, आपका रिमाइंडर है 1। आप पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगाने से हम एक जीरो लगा सकते हैं, है ना। 5 2 जा 10। देखो स्टूडेंट्स, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है खत्म हो गया एंड हमें क्वोशिएंट मिल गया। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल बोलते हैं। एक और चीज है ना, अगर मैं क्या करूं, 10 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 3 इंटू 10। देखिए 3 3 जा 9, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है। पॉइंट लगाने का एक जीरो, 3 3 जा 9, वापिस माइनस करो, कितना आएगा? 1, वापिस क्या लगाया? 0, 3 3 जा 9। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये 3.3333 चलता जाएगा। तो ये नंबर जब आप डिवाइड करते हो दो नंबर्स को, ये कभी खत्म नहीं होता। और नॉन, ये जो है ना, नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और अगर रिपीट होने लग जाए तो ऐसे नंबर को भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मैंने बता दिया आपको, बस याद रहना चाहिए, 10th क्लास में बिल्कुल सेम यही है कि रैशनल नंबर पहली बात तो p अपन q की फॉर्म में आते हैं। दूसरी बात कि अगर दो नंबर को डिवाइड करते हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है तो उसको भी हम रैशनल बोलते हैं। तीसरी बात, अगर दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आता है बट रिपीटिंग होता है तो उसको भी हम रैशनल बोलते हैं। अब इरेशनल क्या होते हैं? ओके स्टूडेंट्स, इरेशनल, है ना, इरेशनल, ठीक है। इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल्स क्या होते हैं? देखिए, कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, मतलब ये रैशनल के उल्टे ही होते हैं। मतलब इनको हम रैशनल नंबर्स को p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको स्टूडेंट्स हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर जिनको p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। या तो फिर हम ये बोलते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 22 अपॉन 7। स्टूडेंट्स, ये पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू होती है, और इसको हम, इसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो कितनी आती है? 3.14। आपने देखा 22/7 पाई की वैल्यू होती है 3.1451592653। देखो ये नंबर, ऐसा नंबर जब इन दो नंबर को आप डिवाइड करोगे तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा तो स्टूडेंट्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात तो। दूसरी बात, नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। रैशनल में तो क्या होता है, या तो ये रिपीट होगा या तो रिपीट होगा, जैसे 1 4 है, 1 4 1 4 1 4 आता जाएगा तो रिपीट होगा, तो उसको हम रैशनल बोलते हैं, ठीक है। या तो फिर खत्म हो जाएगा ये, है ना, फिनिश हो जाएगा। बट जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, पहली बात तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स अगर आपको मिले तो उनको बोलते हैं क्या? इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे और भी नंबर हैं, जैसे कि √2 हो गया। √2 की क्या वैल्यू रहती है? ओके, √2 1.41213। सो स्टूडेंट्स देखा, ये इनका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म नहीं हो रहा। तो ज्यादातर जो नंबर रूट में होते हैं, फॉर एग्जांपल √3 हो गया, है ना, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना, √7 हो गया, ETC, ये सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हर नंबर जो रूट में होगा जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का 2 होता है, √2 होता है, तो 2 क्या होता है? रैशनल होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये रैशनल होता है। तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है। तो कुछ नंबर जो रूट में होते हैं जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हों, बट कुछ नंबर जो होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे रूट 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 आ गया। रूट जैसे कि 9 हो गया है ना, 9 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये भी क्या है, रैशनल है। ओके स्टूडेंट्स, बट मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस इंट्रोडक्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट, ये छोटी मोटी इंट्रोडक्शन जो थी, जो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं करवा रहा हूँ। ओके, ये वैल्यूएबल है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 0/2 की, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर 0 आता है ना। तो ये 0 होता है, ये रैशनल नंबर होता है। ओके, 0 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ऐसे बोल लो 2/0, बोला ना कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने बोला कि क्यू 0 नहीं आ सकता, तो अगर क्यू 0 आ जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप 0 से 2 को डिवाइड करते हो तो होगा ही नहीं, है ना, होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0 का टेबल आप 1 से पढ़ो तो 0 ही आएगा, -2। आप 2 से पढ़ो तो क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा, वापस 2। आप 4 से पढ़ लो सीधा, 0 ही आएगा, वापस आंसर 0। मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो 0 से कभी डिवाइड होता ही नहीं है। 2 कभी 0 से डिवाइड होता नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, 2 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये डिवाइड होता ही नहीं है। इसका मतलब 2 का 2 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं आता, मतलब ये अनडिफाइंड रहता है। इस नंबर को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, आगे आप जितने मर्जी क्वेश्चन डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि अपॉन में 0 आएगा तो नंबर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, वो डिवाइड ही नहीं होता नंबर। ठीक है, लेकिन अगर 0 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, मतलब अपॉन में 2 आएगा, तो 0 किसी भी नंबर को क्या कर लेगा, मतलब 0 कर देगा, अगर वो p की फॉर्म में है तो, ऊपर है अगर तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन 9th क्लास का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।